जय हिंद दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज भारतीय मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये हरियाणा में जो है राज्य क्षेत्र के अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कस्बा, अनन्नास की खेती करना शुरू किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है पैसिफिक द्वीप समूह से ये सीखकर तंबाकू का खेती करना शुरू किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सी हैं जो एक विभ्रंश घाटी होकर बहती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी जो हैं ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, वह आपको बताना है राज्य। आपका राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु जो है वहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती हैं। असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है तिब्बत से आया था। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आगे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में है। ये राज्य महाराष्ट्र में स्थित होते हैं। भारत में सबसे पहला कॉटन मिल या कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो ये बम्बई या मुंबई में सबसे पहले कपड़े का मिल का उत्पादन शुरू या स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है दिल्ली में जो है ये स्थित नहीं है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। भारत का निम्नलिखित गोलार्ध उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। सिंहभू किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है लोहा जो है सिंहभू लोहा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है महासागरीय धाराएं जो हैं ये भारत की जलवायु प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इस तरह यदि आप चेक करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ गोंडवाना लैंड का ये जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नागा, खासी और गौड़ा पहाड़ियों स्थित हैं। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पूर्वांचल पर्वतमाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्रीन कलर वाले आपके लिए राइट आंसर हैं, रेड कलर वाले के लिए गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षा वन उत्तरी पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। तो ये जो मुख्यतः करता है ये जापान को करता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात जापान को करता है। निम्नलिखित में से किस पतन की परिक्षेत्र सबसे विशाल होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुंबई में जो है ये परिक्षेत्र सबसे विशाल होते हैं। असम और नागालैंड के पहाड़ियों वन में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है। तो राइट आंसर हो जाता है औरंगाउटान जो है ये असम और नागालैंड के पहाड़ियों पर वन में पाए जाने वाला एकमात्र कपि हैं। तिब्बत में सांग कहलाने वाली नदी कौन सी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। जादूगोरा का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाता है यूरेनियम के खनन से जादूगोरा का संबंध है। केरल की मौन घाटी हैं। तो राइट आंसर हो जाता है में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियों हैं ये केरल की मौन घाटी हैं।
एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है दाची गामा में ये अभयारण्य शुरू होते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है लगभग, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 7000 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है लगभग। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाता है ये कश्मीर में ले हैं जो ये वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है माऊ सिनराम जो है ये सबसे अधिक होते हैं। भारत की तटरेखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ये अपतट बम्बई हाई करता है। भारत संसार में मैग्नीज एक्स के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्राज़ील और रूस के साथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुएरी बनाती हैं? तो राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी जो है ये एस्चुएरी बनाती हैं। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? यानी कि धूमकेतु जो है किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो ये जो है सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द धूमकेतु घूमते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ये जो है पटना है, सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाता है तापीय बिजली भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेंगे? तो राइट आंसर हो जाता है श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलते हैं सूर्य की किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा जो है ये नहीं आता है। भारत की किस नदी को बिरधा गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को बिरधा गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है गोदावरी को भारत को बिरधा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है कावेरी जो है प्रायद्वीपीय भारत के नदी अरब सागर से नहीं मिलती हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये है मणिपुर में लोकटक झील स्थित। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत का दक्षिणी छोर का नाम जो है यह राइट आंसर हो जाता है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात का निर्माण सोवियत संघ से किया गया था। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है दिल्ली या नई दिल्ली जो है ये जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है। बाकी बात कलकत्ता, हावड़ा, दुर्गापुर, आसलंस और हैदराबाद सिकंदराबाद ये राइट आंसर हैं ये सब। और ये दिल्ली से नई दिल्ली जो है मैच नहीं खाता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए? तो राइट आंसर हो जाता है हिमाद्री जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। पश्चिमी दिशा में अरब सागर की ओर से बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये कावेरी नदी जो है पश्चिमी दिशा में अरब सागर की ओर से बहने वाली हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो ये 1952 में नीति जारी की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 निम्नलिखित में से स्थानों के किस युग्म को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली से कोलकाता को नंबर 3 से को। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है? तो राइट आंसर हो जाता है 37 डिग्री अक्षांश होते हैं। नल्लामाला पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पहाड़ियों स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाते हैं? तो 15 जुलाई तक सारे भारत में फैल जाते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में सबसे पहले इस्पात का राज्य जो है ये जमशेदपुर में सबसे पहले लौह इस्पात का उद्योग किया गया था। भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं।
और आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना तो आप सबके लिए बनता है। और फिर इसी तरह वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 शिष्ट का सदस्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर देख लीजिए, त्रिपुरा। तो दोस्तों कहा गया है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाता है जब आग लगे हो सीने में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।